Hi everyone, welcome to MBA पाठशाला and this is सुमन शेखावत and I hope all you are doing great and आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेसिकली ये हमारी वर्ड पावर मेड इजी की जो सीरीज़ है हम उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड इससे पहले हम कुछ वर्ड्स जो हैं वो देख चुके हैं, उनके वीडियोस जो हैं आपको MBA पाठशाला में अगर आप जाते हैं वीडियोस में तो वहाँ पर आपको इससे पीछे जो भी हमने वर्ड्स किए हैं वो सब मिल जाएंगे। वर्ड पावर मेड इजी क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए? इफ़ यू गाइज आर टारगेटिंग कैट एंड द अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक स्नैप एंड मेट, नो डाउट अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही हैं, बट अगर हम बात करते हैं कैट की तो कैट में कैसे आपकी यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू रीड एनीथिंग एंड यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और द पैराग्राफ, तो ये जो वोकैबुलरी है आई थिंक इसी का ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वहाँ पर। वाई? बिकॉज कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता है, दैट्स वाई हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। एंड या तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इफ़ यू गाइज आर टारगेटिंग कैट तो एटलीस्ट आप लोगों का 3000 प्लस वर्ड्स जो हैं आपके प्रिपेयर होने चाहिए। तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलमोस्ट अराउंड उतने के आसपास वर्ड्स मैं आपको करा दूंगी टिल योर एग्जाम। तो एटलीस्ट आप ज़्यादा कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट इस सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं आपकी कैट जर्नी के लिए, अदर मैनेजमेंट एग्जाम जर्नी के लिए, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर भी हमारे पास में वहाँ पर भी हमारे पास में काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आते हैं वोकैबुलरी के। ओके, तो चलिए देखते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आप इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, बिकॉज आप अगर जितना लिखते हैं उतना ज़्यादा आपको याद रहते हैं वर्ड्स, और बार बार आपको वीडियोस खोल के नहीं देखने होंगे, तो आप रिवीजन के टाइम पे अपने नोट्स के साथ में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो फर्स्ट वर्ड है विच इज़ एंथ्रोपोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो बेसिकली इसको हम पिक्चर मेथड के साथ करने वाले हैं। पिक्चर से नो डाउट थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है वर्ड को अंडरस्टैंड करने में। सो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है और ये फील्ड क्या है? एंथ्रोपोलॉजी इज अ काइंड ऑफ फील्ड इज ऑल मैनकाइंड रिलेटेड ये आपका फील्ड है जिसमें कि आप लोग देखते हैं या जस्ट अ सेकेंड। Hmm. So, this is the field of all mankind and how we developed in mind and body from primitive cultures and the early forms. Basically, हमारा mind जो है या हमारा body जो है वो कैसे form हुआ था। अगर हम primitive culture से जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं तो वैसे हमारा mind and जो हमारी body है वो कैसे develop हुई है, तो उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और इस स्टडी को करने वाले व्यक्ति को या इंसान को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग हाउ टू बिकम अ गुड एंथ्रोपोलॉजिस्ट often involves learning what questions to ask, right? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर जो है वो उस व्यक्ति को बोलेंगे हम। सो एस्ट्रोनॉमी क्या है? एक ऐसा फील्ड, द फील्ड इज द हेवंस एंड ऑल दैट्स इन देम, जैसे कि प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं एंड द अदर यूनिवर्सेस हैं, राइट? तो उसमें ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिसमें कि किसकी स्टडी की जाती है? प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एंड स्टार्स एंड जो अदर यूनिवर्स है। फॉर एग्जाम्पल, Sir William Herschel was the first astronomer who measured position angles। जिन्होंने मेजर किया उनका नेम क्या था? विलियम हैशल। तो जैसे कि आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, और उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर, जिसमें कि एक्सप्लोर किया जाता है या उसके बारे में स्टडी किया जाता है, राइट? नेक्स्ट इज अ जियोलॉजिस्ट। सो एक जियोलॉजिस्ट कौन है? द फील्ड इज द कंपेरेटिवली लिटिल और इनसिग्निफिकेंट व्हर्लिंग बॉल ऑन विच वी लिव, जिसमें कि हम रहते हैं। अर्थ के बारे में प्रॉपर जो स्टडी की जाती है। अब अर्थ के बारे में क्या स्टडी की जाती है? लेट्स सी। जैसे कि हाउ डिड आवर प्लैनेट कम इन टू बींग, हमारे प्लैनेट जो हैं वो बेसिकली कैसे बने, एंड व्हाट इज इट मेड ऑफ, ये किस चीज से बने हुए हैं हमारे जो प्लैनेट्स हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, है ना? एंड हाउ आर इट्स माउंटेन्स एंड ओशियंस एंड रिवर्स एंड प्लेन्स एंड वैली फाउंड, ये कैसे बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं, एंड व्हाट्स डाउन डीप इफ यू स्टार्ट डिगिंग। और अगर हम उसको डिग करना या अंदर उसके अंदरूनी तौर पे जाना स्टार्ट करते हैं, उसमें अंदर हम जाना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे क्या है, इन सब की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजी। इस फील्ड को हम जियोलॉजी बोलेंगे, और उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, जैसे कि जो इस बारे में स्टडी करता है उसे हम क्या कहेंगे? द पर्सन कॉल्ड जियोलॉजिस्ट, उसे हम जियोलॉजिस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि द जियोलॉजिस्ट एंड द ट्रेन्ड आर्कियोलॉजिस्ट आर एसोसिएटेड। तो ये जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इन सब चीजों के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, राइट? कि अर्थ कैसे बनी हुई है, रिवर्स, प्लेन्स, ओशन, माउंटेन्स एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट है
बायोलॉजिस्ट। अब बायोलॉजिस्ट कौन होता है और बायोलॉजी क्या है? सी, बायोलॉजी इज ए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी जो है वो एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि जो स्टडी की जाती है वो किसके बारे में की जाती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी की जाती है। फ्रॉम द सिंपलेस्ट वन Cephald amoeba to the amazingly complex and mystifying structure we call a human being, जिसे कि हम क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग कहते हैं। एंड ऑल लिविंग जो भी थिंग्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लैश और वेजिटेबल्स, एंड डेनिजन ऑफ वाटर, अर्थ और एयर, if it lives and grows, this scientist wants to know more about it, right? She loves animal and has considered becoming a marine biologist. तो वो marine biologist बनना चाहती है, right? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, तो वो मरीन बायोलॉजिस्ट बनना चाहती है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो कौन करते हैं? बायोलॉजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज बॉटनी और बॉटनिस्ट। अब बॉटनिस्ट कौन होता है? जो बॉटनी के बारे में स्टडी करता है, राइट, उसे हम बॉटनिस्ट बोलते हैं, लाइक हिम। अब बायोलॉजी क्लासिफाई इनटू टू ग्रेट डिवीजन। बायोलॉजी को ना, जैसे हमने लास्ट देखा था अभी, बायोलॉजी को ना बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और वो टू पार्ट्स किस में, किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया? उसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? सो दिस साइंटिस्ट प्रोविंस इज द फॉर्मर कैटेगरी। ये फॉर्मर कैटेगरी, जो फर्स्ट कैटेगरी है ना आपकी प्लांट्स वाली, उनको हम बोलते हैं, जो किन के बारे में स्टडी करते हैं? फ्लावर्स के बारे में, ट्रीज के बारे में, शर्ब्स के बारे में, मॉसेस है ना, एंड मरीन वेजिटेशन, blossoms, fruits, seeds, grasses and all the rest that make up the plant kingdom को जो बनाते हैं, प्लांट किंगडम को जो बनाते हैं, उसकी जो स्टडी करते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बॉटनिस्ट। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉटनिस्ट कहते हैं। आगे एनिमल्स वाला भी देखेंगे, अभी यहाँ देखो, उन्हें हम बॉटनिस्ट कहते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो, राइट? ये प्लांट्स के बारे में एंड ट्रीज के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, सीड्स, फ्रूट्स, इन सब के बारे में, ग्रासेस के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। She is a botanist and spent several years researching in tropics. वो क्या है? वो एक बॉटनिस्ट है और उसने अपना ज्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड किया है? ट्रॉपिक्स में रिसर्च करने में। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जूलॉजिस्ट। अब जूलॉजिस्ट किसे कहते हैं? देखो, जूलॉजिस्ट कौन होता है? जैसे अभी पीछे हमने क्या देखा था? प्लांट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या कह रहे थे? बॉटनिस्ट कह रहे थे। वैसे ही जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? जूलॉजिस्ट बोलेंगे, राइट? उन्हें हम बोलते हैं जूलॉजिस्ट। चलिए, animals of every description, kind and condition, from birds to bees, fish to fall, reptiles to humans, are the special area of exploration of this scientist। का एरिया है एक्सप्लोर करने का, वो ये सब एक्सप्लोर करते हैं, है ना? when it comes time to choose a career, I would like to become a zoologist। अगर बात आती है करियर चूज करने की, तो मैं क्या बनना चाहूंगा? जूलॉजिस्ट। होता है किसी किसी एनिमल्स से बहुत प्यार होता है ना? काम आपको वही करना चाहिए, करियर वही चूज करना चाहिए जिस काम को आप दिल से करते हैं, खुशी से करते हैं, प्यार से करते हैं, राइट? तो वही आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि करियर चूज करने की बात आती है तो मैं क्या बनना चाहूंगा? जूलॉजिस्ट, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजिस्ट। अब ये एंटोमोलॉजिस्ट क्या होते हैं? देखो, एनिमल्स की बात कर ली हमने, प्लांट्स की बात कर ली, अब क्या बच गए? अब हमारे पास में जो बचते हैं वो क्या है? इंसेक्ट्स। तो जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट, राइट? There are over 6,50,000 different species of insects and millions of individuals of every species के millions of individual varieties जो हैं इनकी हैं, and this scientist is interested in every one of them। और इस टाइप के जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो इंटरेस्टेड होते हैं ये हर टाइप के जो इंसेक्ट्स है उनके बारे में स्टडी करने के लिए। For example, in this treatment we have to bear in mind कि what the entomologist teaches us, हमें क्या सिखाता है? That is, वो क्या है कि the nature, habits and structure of जो पेस्ट है उनका स्ट्रक्चर क्या है, नेचर क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है, ये सब कौन बताता है, कौन सिखाता है? एंटोमोलॉजिस्ट। कि जो आपके जो ये देखो जहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इन इंसेक्ट्स का क्या हैबिट होता है, क्या नेचर होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है ना? तो ये सब कौन बताता है? एंटोमोलॉजिस्ट। वो हैबिट वाला तो आपने सुना ही होगा कि वो एक हैबिट है, हैबिट बनाना पड़ता है
ना। हैबिट होता नहीं है, हैबिट बनाना पड़ता है। तो एक है ना इस पे कुछ जोक कि आपकी मम्मी से इतनी गालियां सुनते हो, आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल। तो बोलते हैं नहीं, वो एक हैबिट है, वो हैबिट बनाना पड़ता है। कि वैसा ही इनका भी कुछ हैबिट होते हैं। जैसे आपने कॉकरोचेस को देखा होगा, है ना, कभी साफ सुथरी जगह पे कॉकरोचेस आते हैं क्या? नहीं, है ना। तो वैसा ही इनका भी हैबिट है, कचरे में रहना, गंदे एनवायरनमेंट में रहना, है ना, जो स्मेली टाइप जो एनवायरनमेंट है, एरियाज हैं, उन जगहों पे रहना, इनका भी हैबिट होता है हर किसी इंसेक्ट का। अब जैसे चींटियां हैं वो खाने पे आती हैं, राइट, कॉकरोचेस तो नहीं आते। तो वही है कि अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज फिलोलॉजिस्ट। अब ये फिलोलॉजिस्ट क्या होते हैं? A philologist is someone who studies the history of languages. लैंग्वेजेस की ना टेक्निकली क्या हिस्ट्री है, स्पेशली बाय लुकिंग क्लोजली एट लिटरेचर को देखकर। ये जो एक हम बोल सकते हैं जो एक फिलोलॉजिस्ट है वो स्टडी करता है ना, जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज साइंस, जो होती है लैंग्वेज साइंस, उसकी स्टडी करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिलोलॉजिस्ट। एज देयर आर, एग्जाम्पल देखते हैं, एज देयर आर नो ट्रेसेस ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शंस इन द नेटिव और Magyar dialect before the 12th century. The early condition of the language is वो क्या था? Concealed from the philologists. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनके बारे में स्टडी भी करते हैं और रिसर्च भी करते हैं इनके बारे में, जो एंशियंट टाइप की जो स्टडीज मिलती हैं देखने को बहुत हमें अभी, तो उसके बारे में वो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, किस टाइप की लैंग्वेज रही होगी, कैसे इन्होंने लिखा होगा, या फिर और भी जितने भी हमारे लैंग्वेजेस जो हैं, हमारी जो भाषाएं जो हैं, है ना, तो उसका जो साइंस है टेक्निकली, उसको हम क्या बोलते हैं? फिलोलॉजिस्ट और फिलोलॉजी। नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिसिस्ट। अब इसको क्या बोलते हैं? ये टेक्निकली क्या होता है? लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट, जो कि एक्सप्लोर्ड द सब्टल, इंटेंजिबल एंड इल्यूसिव जो रिलेशनशिप है बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग के बीच में, है ना, बिटवीन मीनिंग एंड वर्ड्स के बीच में, and is interested in determining the psychological causes and effects of what people say and write. बेसिकली होता है ना कि दिमाग में लोगों के क्या चल रहा है, जो टेक्निकली जो एक रिलेशनशिप है ना बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग के बीच में, कि आप फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति क्या सोच रहा हो सकता है, क्या बोल रहा है, क्या वो बोल रहा है, क्या वही कहना चाह रहा है, वो क्या वो वही सोच रहा है, और क्या वो सोच रहा था, क्या उसने एग्जैक्टली वही मतलब कहा है या लिखा है, राइट। तो ये जो एक एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो है ना मीनिंग्स एंड वर्ड्स के बीच में, कई बार ऐसा होता है ना, आप कह कुछ रहे हैं बट आपके शब्दों का अर्थ या मीनिंग जो है वो कुछ और होता है, राइट। तो उस बीच में जो एक रिलेशनशिप है ना, उसको स्टडी करने वाले या उसको काइंड ऑफ हाँ उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? सिमेंटिसिस्ट बोलेंगे, उस इंसान को, उस व्यक्ति को, या उस काइंड ऑफ हैबिट को, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं इनका काम होता है, ये इंटरेस्टेड होते हैं डिटरमाइन करने में एक साइकोलॉजिकल जो कॉज रहा होगा एंड जो इसका इफेक्ट है कि लोग क्या कहते हैं और क्या लिखते हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से देखो, इस एग्जाम्पल से कि डेस्टिनेशन एंड लास्ट स्टॉप। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं? लास्ट स्टॉप और डेस्टिनेशन तो एक ही बात है। जो लास्ट स्टॉप है वो फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझो कि ना, वो टेक्निकली आपको दिखने में कैसा लग रहा है? सेम मीनिंग लग रहा है, बट अगर देखें स्टूडेंट्स ऑफ द सिमेंटिसिस्ट जो है एनालाइज देयर सब्टल शेड्स ऑफ मीनिंग, बट इनके जो शेड्स ऑफ मीनिंग है ना उनमें डिफरेंस है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप किसी बस में बैठते हैं, उसका लास्ट स्टॉप, आप फॉर एग्जाम्पल जयपुर से बैठते हो, है ना, उसका लास्ट स्टॉप जो है वो दिल्ली है फॉर एग्जाम्पल, बट क्या जरूरी है कि उसमें जितने भी लोग बैठे हैं क्या उनका डेस्टिनेशन जो है वो भी दिल्ली है? क्या ऐसा जरूरी है? नहीं। आपका डेस्टिनेशन बीच में भी हो सकता है, या मे बी उससे आगे जाना हो, उससे आगे भी आपका डेस्टिनेशन, आपको कहीं और जाना है, उस बस का लास्ट स्टॉप जो है वो ये है, बट उस व्यक्ति का जो डेस्टिनेशन है जरूरी नहीं है कि वो डेस्टिनेशन वो है। तो आप फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जर्नी, आप चल रहे हैं, आपका एक डेस्टिनेशन होता है ना, और आपने जो डिसाइड किया होता है फॉर एग्जाम्पल, बट वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लास्ट स्टॉप अगर आ गया है, यहाँ पे आपको रुकना पड़ा है, तो इट डजेंट मैटर कि आपका डेस्टिनेशन था, आपकी मंजिल अभी बाकी है, समझ रहे हैं। तो वो है, तो डेस्टिनेशन इज डिफरेंट थिंग एंड लास्ट स्टॉप इज अ डिफरेंट थिंग। जो इसके मीनिंग का जो बोलते हैं ना, शब्दों का जो अर्थ है, शब्दों का जो अर्थ है ना, वो मतलब कि आप सिमेंटिसिस काइंड ऑफ स्टडी में देखा जाता है या किया जाता है कि जो कहा जा रहा है उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, राइट।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट देखो, दिस इज अ साइंटिस्ट इज अ स्टूडेंट ऑफ द वेज इन विच पीपल लिव टुगेदर। ये स्टडी करते हैं लोग जिस तरह से साथ रहते हैं, लिव टुगेदर, देयर फैमिली एंड देयर कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स एंड कस्टम्स एंड उनके जो ट्रेडिशंस हैं, their housing and their social relationship, their forms of government and their layers of caste and classes, right? सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन की स्टडी की जाती है इसमें, ठीक है। सोशियोलॉजी में ना स्टडी की जाती है सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशन, एक जो सोशल बोलते हैं ना एक व्यवहार जो है, एक सोशल रिलेशनशिप कैसा है, ट्रेडिशंस एंड लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में जो स्टडी किया जाता है, जो सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं हम, सिंपल है। सोशियोलॉजी बेस्ड आपके पास में आते भी हैं आरसीज कैट में, या आपका होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लें या आप कर लीजिएगा इसे, मैच द फॉलोइंग है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। चलिए अब थोड़ा सा फास्टली देखेंगे। एस्ट्रोनॉमी इज अ साइंस ऑफ हेवंस, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वहीं एस्ट्रोलॉजी की अगर बात की जाती है तो थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑन ह्यूमन स्पेस में, कि ग्रह चाल इन सब की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। वहीं एस्ट्रोनॉट क्या कौन होता है, सेलर अमंग द स्टार्स, जो जाता है जिसको भेजा जाता है कहाँ पे, स्टार्स के बीच में। वहीं कॉस्मोनॉट क्या होता है, सेलर ऑफ यूनिवर्स, जिसे यूनिवर्स के बीच भेजा जाता है या जाता है जो। एस्टर स्टार शेप फ्लावर होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, एस्टर स्टार शेप का एक फ्लावर होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं मेट्रोनॉम। मेट्रोनॉम इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर म्यूजिकल टाइम को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम। वहीं डिजास्टर जो है ग्रेट मिसफॉर्चून है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, वहीं अब कुछ स्टडीज पे आ जाते हैं। जियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बायोलॉजी भी हम देख चुके हैं, साइंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स की जो साइंस है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी साइंस को बायोलॉजी बोलते हैं। ज्योमेट्री क्या होता है, एक मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स एंड शेप्स को बोला जाता है। वहीं बॉटनी क्या है, साइंस ऑफ प्लैनेट्स है, साइंस ऑफ प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी। वहीं जूलॉजी क्या है, साइंस ऑफ एनिमल्स, जो कि हम ऑलरेडी इन दोनों को देख चुके हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक क्विक रिविजन। अटॉप्सी क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ डिटरमाइन कॉज ऑफ डेथ। अटॉप्सी बोला जाता है जिसे, कि एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्या रहा होगा, जैसे पोस्टमार्टम में, राइट। बायोप्सी क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग थिंग की जो एग्जामिनेशन है उसे बायोप्सी कहते हैं, और डेथ के बाद जो एग्जामिनेशन है उसे ऑटोप्सी कहते हैं। डेथ से पहले जिंदा इंसान की जो एग्जामिनेशन है बायोप्सी कहेंगे। बायोग्राफी क्या होता है, स्टोरी ऑफ समवंस लाइफ, किसी की लाइफ की जीवनी। वहीं ऑटोबायोग्राफी, वो जीवनी अगर उसने खुद लिखी है अपनी लाइफ की हिस्ट्री तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ। जॉडियक क्या होता है, एनिमल्स रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी है, जिसे जॉडियक साइन का अलग अलग होता है। अटोनमी होता है सेल्फ रूल, अटोनमी इज सेल्फ रूल, की माई रूल्स माई लाइफ काइंड वैसा। वहीं एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है, जो कि हम देख चुके हैं। एनाटॉमी क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम। वहीं आपका डिकोटमी क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, किसी भी चीज का दो भागों में बट जाना, दो भागों में बट जाना उसे क्या कहते हैं, डिकोटमी। एपिटोमी क्या होता है, समरी बोल दो, है ना, जैसे कि आप समरी करते हो। वहीं फिलोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आ सोशल मतलब हम देख चुके हैं। आ सोशल मीन्स क्या होता है, विड्रो कॉन्टेक्ट विद पीपल। देखो सोशल मीन्स क्या होता है, लोगों के कांटेक्ट में रहना, व्यवहार बना के रहना। वहीं अगर तुम लोगों से कट के रहते हो, अलग रहते हो, तो उसे आ सोशल बोल देंगे हम, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल होता है बुक लवर आपका। एंड वहीं एंग्लोफिले या एंग्लोफाइल क्या होता है, हु इज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीपल एंड कस्टम्स। जैसे कि बोलते हैं ना, अंग्रेज चले गए और इन्हें छोड़ गए, जैसे हमारे सेलिब्रिटीज को देख लो कि अंग्रेज चले गए और इन्हें छोड़ गए, अपने ट्रेडिशन से ज़्यादा, अपने कस्टम से ज़्यादा ये लोग जो बाहर के जो लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, है ना, जिन्होंने इतने समय हम पे गुलामी की, उनके कस्टम्स को, उनके ट्रेडिशन को, उनके रीति रिवाज एंड जो भी हैं उनको फॉलो करता है रेदर देन अपने, जबकि इंडियन ट्रेडिशन से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा, तो अंग्रेज चले गए उन्हें छोड़ गए, तो जो फॉन्ड ऑफ होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। सोशियोलॉजी पे आ जाइए। साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर को हम सोशियोलॉजी कहते हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। टॉमे मीन्स होता है डल हैवी बुक, जिसको आपको पढ़ने में बहुत जोर आता है, बहुत मौत आती है पढ़ने में। डल हैवी बुक आपको सारी लगती होंगी, बट वो होती नहीं है, बट लगती होंगी, राइट। सो ये था। अब आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आज का सेशन इतना ही था, इससे एक्स्ट्रा जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने वाली हूँ। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि इफ़ यू गाइज आर टारगेटिंग कैट 2024
तो हमारा MBA पाठशाला पर लास्ट बैच जो है इस साल का वो आ चुका है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ऐसा उसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। तो आप लोग उस बैच को जाके चेक कर सकते हैं। MBA पाठशाला की ऐप जो है आप उसको डाउनलोड करें एंड MBA पाठशाला ऐप डाउनलोड करके और आप वहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली उस बैच का नेम जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, उसका नाम है चाणक्य बैच, है ना, उसका नाम है चाणक्य बैच। एंड चाणक्य बैच का जो प्राइस है आपका वो है 17,500। अब इस प्राइस में, ये सबसे मिनिमम प्राइस है, इस प्राइस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, आपके एक्सपीरियंस फैकल्टीज इसमें रहने वाले हैं, ये कैट प्लस ओमेट्स का इसमें सिलेबस कराया जाएगा, कैट के साथ साथ जितने भी अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं सब इसमें इंक्लूडेड है। तो आपका अलग से ऐसा आपको कोई बैच लेने की नीड नहीं होगी, कैट प्लस ओमेट्स का रहेगा ये, जिसमें आपको हर एक क्लास के बाद में प्रैक्टिस शीट दिया जाता है एंड आपको बुक्स भी इसमें, आपके फिजिकल बुक्स भी इंक्लूडेड हैं, बुक्स के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके इसमें रहने वाले हैं, राइट। तो आपको कहीं से और एक्स्ट्रा मटेरियल भी परचेज करने की कोई नीड नहीं है, राइट। आपके इसमें सारे जो बैचेस है आगे आगे जितने भी अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं वो इसमें रहेंगे, प्लस आपका इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपका इसमें रहने वाला है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप MBA पाठशाला के ऐप पे जाएं, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी। तो बस यही था एंड मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच गाइस।